नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना और आपका मेरे चैनल कॉस्मिक ऑरा में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी में होंगे। और अब हम जानेंगे आने वाले इस सप्ताह में आपकी एनर्जीज और आपके लिए क्या क्या ओपन अप होने वाला है। तो हम शुरू करते हैं और आप इस रीडिंग को अपने सन साइन, मून साइन, आपके असेंडेंट साइन, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी राशिफल, जैसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। ये हम रीडिंग्स कर रहे हैं 27 जनवरी से 2 फरवरी तक की। चलिए जानते हैं। Okay, let's move further with our next राशि। हमारी नेक्स्ट राशि है जो कि 10th राशि है, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। और मकर राशि के लिए द फर्स्ट कार्ड वी गॉट इज 5 ऑफ एयर। सो अगेन द सेम कार्ड है जो है वो फिर से निकल के आया है यहाँ पर। ओके, सो और क्या है मकर राशि वालों के लिए? फिर से एयरी कार्ड, 9 ऑफ एयर, एंड वी हैव 5 ऑफ वाटर। तो एयर, पवन देव और जल देव की एनर्जीज को हम यहाँ पर देख रहे हैं। और जैसा कि हमने पहले भी ये कार्ड आया था, एयर ऑफ कार्ड। तो अगर आप कैप्रिकॉर्न, आप लोग इस आने वाले समय में कुछ ऐसा कोऑर्डिनेट करके, पार्टनरशिप करके कुछ ऐसा काम करने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये अलार्मिंग है कि सोच समझ के आप डिसीजन लीजिए। क्योंकि कई वो जो पर्सन है उसका भी वही गोल होना चाहिए जो आपका है। सिर्फ ऐसा नहीं हो कि वो अपने, आपको ये देखकर डिसीजन लेना है कि कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ कुछ देर के लिए आपके पार्टनर बनते हैं, या किसी कि सिर्फ वो काम सीखा एंड दे विल सेपरेट द वर्क। क्योंकि यहाँ पर जो है ये आपका डिसीजन कुछ फेवरेबल नहीं हो सकता, आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। तो हर एक को आपको जांच परख कर, अगर आप अपने बिजनेस में कर रहे हैं और अगर आप अपनी लाइफ के लिए भी कोई डिसीजन लेने वाले हैं, तो बहुत सोच समझ के लीजिए। इफ इट इज़ अबाउट योर लाइफ पार्टनर इन अपकमिंग डेज में, या आपने कोई ऐसी चीज़ें, आपका प्रॉपर्टी सेल है या कुछ भी ऐसा आपका बड़ा काम जो आप करने वाले हो, जो आपका बहुत टाइम से अपने होल्ड पे डाल रखा था, ये सही आपको उसको बहुत ऑब्जर्व करके उस डील को करना है, सोच समझ के, मेरी बहुत प्रिकॉशंस के साथ में। और जो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है वो भी हमारा 9 ऑफ एयर्स है। सो एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसेस एंड स्लीपलेस नाइट। तो यहाँ पे बहुत आपको अलार्म, जो यूनिवर्स है वो आपको बहुत अलर्ट कह रहा है कि या तो आप ऐसा कीजिए कि अभी चीज़ों को होल्ड पे डाल दीजिए, क्योंकि इस समय अगर समय सही नहीं दिखा रहा है तो आप चीज़ें ना करें, क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है यहाँ पर। क्योंकि उसके बाद अगर आप कुछ पार्टनरशिप में चले जाते हैं या कोई आप डिसीजन ले लेते हैं, तो बाद में उसके ब्रेक होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और तीनों कार्ड सेम एनर्जी के यहाँ पर आए हैं, जैसे कि 5 ऑफ एयर, 5 ऑफ वाटर। वो भी ये कह रहा है दैट द थिंग्स नॉट टर्निंग आउट द वे यू होप्ड। आपने कुछ ऐसा सोच लिया कि ये ऐसा होगा और हम इसको बहुत बड़ा आगे लेके जाएंगे, या कोई रिलेशनशिप है वो, बट यहाँ पर कार्ड्स आर सेइंग नो 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 नो। सो ये आपके लिए अभी समय अच्छा नहीं है। सो आपको इस समय चीज़ों को होल्ड पे डाल लेना चाहिए और थोड़ा सा
थोड़ा सा ये समय जो है हमको जब जब चीज़ें काम ना कर रही हों तो हमें उस समय के लिए उन्हें छोड़ देना चाहिए, ज़िद। क्योंकि जब एनर्जीज जब वो काम का समय नहीं होता तो वो काम नहीं होता, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। तो इस उसमें अच्छा होता है कि आप जो चीज़ें हैं उनको छोड़ दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा आपका, वो आपकी सेहत का नुकसान हो सकता है, फिज़िकल हेल्थ का, आपकी इमोशनल हेल्थ का जो है वो ब्रेक डाउन हो सकता है। और अगर वो हो गया तो आप अपने आगे के जो लाइफ के काम हैं वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हेल्थ इज़ अ गिफ्ट, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ इज़ अ गिफ्ट। तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ आप अभी अपने बिजनेस के बारे में सोचें, अपने पार्टनरशिप के बारे में सोचें, लाइफ पार्टनर के बारे में सोचें, करियर के बारे में सोचें। सो समय अभी अच्छा नहीं है, तो इन चीज़ों को आपको होल्ड पे डालना है। तो नेक्स्ट वीक की रीडिंग होगी तब स्पेशली कैप्रिकॉन की जो एनर्जीज़ हैं मकर राशि के लिए क्या आता है वो हम तभी देखेंगे। सो एक और हम यहाँ पर एक मैसेज कार्ड यूनिवर्स में से कैप्रिकॉन के लिए हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, जो कि है पार्टिसिपेशन का कार्ड। वाओ, अमेजिंग कार्ड है इसका। आप जब हम इसको इन तीनों कार्ड्स के साथ जोड़ते हैं तो कितना अमेजिंग कार्ड है। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक जो हैंड्स है, वन हैंड इज़ गिविंग एंड वन हैंड इज़ रिसीविंग। तो एक हाथ हमारा दे रहा है और एक हाथ हमारा ले रहा है ना। तो जैसे कि हम सबकी लाइफ भी ऐसे ही चल रही है। हम किसी को कोई सर्विस दे रहे होते हैं और किसी से कुछ ले रहे होते हैं, एनर्जी दे रहे होते हैं, प्यार दे रहे होते हैं, मनी का हम ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये एक होल सर्कल, हमारी एक होल पूरी सोसाइटी के बारे में भी दिखाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर भी अपने बिजनेस डील्स और जो भी हम करना चाह रहे हो, और यहाँ पर जैसे आपके लिए अलार्मिंग चीज़ें हैं, तो जो भी पर्सन आपके साथ इन्वॉल्व हैं ये कार्ड आपको ये इस चीज़ के बारे में सिखा रहा है कि उनको जज नहीं करना है आपको। वो भी अपना जीवन जो है एक अपनी लाइफ की जर्नी पे है। सो कौन सही है कौन गलत है, ये सब हमको इसमें से छोड़ के आप बस चीज़ों में पार्टिसिपेट करो। कई बार होता है कि हम वहाँ पर होते हुए भी वहाँ नहीं होते, और कई बार नहीं होते हुए भी वहाँ होते हैं। सो जस्ट बी देयर, बी द ऑब्जर्वर। चीज़ों को देखो, नेचर को देखो, कैसे ये रात चली गई। कभी उस जाती हुई रात को देखो, को हम ऑब्जर्व नहीं करते और वो ख़त्म हो जाता है। तो देखो कि कैसे ये रात गई, कैसे ये आज का दिन बीता, कैसे ये सूरज उगता हुआ और कैसे ये सूरज ढल रहा है। तो हम अपना जीवन कैसे व्यतीत करते जा रहे हैं एक कंपटीशन में। तो आप देखोगे कि आपस में लड़ झगड़ कर, कंपटीशन में एक दूसरे को धोखाधड़ी देकर ये जीवन सिर्फ बर्बाद हो रहा है। और हम एक ब्लाइंड एक अंधे की तरह, जिसको तो एक्चुअल में दिखाई नहीं देता है, पर हम वैसे ब्लाइंड होकर अपनी लाइफ को, इस लाइफ की खूबसूरती को खोते जा रहे हैं। सो इन सच अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड वी आर लिविंग इन द स्मॉल पॉन्ड। और हम कैसे जी रहे हैं कि इतनी बड़ी दुनिया है और हम एक छोटे से तालाब में सोच रहे हैं कि बस इतनी ही दुनिया है और यही सब कुछ है। पर लाइफ जो है अपने आप में बहुत बड़ी है, और उस छोटे से तालाब में रहते हुए हम स्ट्रगल करे जा रहे हैं। क्या पता वहाँ से बाहर निकलकर बहुत बड़ी दुनिया आपका वेट कर रही है। उस सफरिंग से जिसमें भी आप अभी हो, उस मिजरी में जिसमें भी हो, उससे बाहर निकलकर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से जब देखोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर जो है पूरा लाइफ लेसन वाला मतलब ये जो वीक है आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें आपके आगे आई ओपनिंग करेगा। और साथ में ये रीडिंग पे आपको यही बोल रही है कि आप ऑब्जर्वेंट बन के रहें, है ना, चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, पर हमेशा वैसी
मतलब उसके अंदर पूरा इन्वॉल्व भी नहीं होकर, और ना ना तो पूरा पार्टिसिपेट करना है और ना ही बिल्कुल उससे बाहर रहना है। तो जैसे कि एक मेडिटेटर होता है ना, ज़ेन, वैसे बन के, ऑब्जर्वेंट बन के हमको चीज़ों को देखते रहना है। सो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न।